हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हो रहा है, तो यहाँ पर है आज 8 सितंबर और 8 सितंबर का जो है सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है फाइनली समाप्त। तो देखिए, ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं मिल पाते हैं सेकेंड शिफ्ट में, और भी कम मिल पाते हैं, तो लेकिन जितना भी मिल पाया आपको क्वेश्चन सभी को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। बस आप लोगों को इतना कर देना है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। साथ ही साथ अगर आप कहीं पर भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आप शेयर कर दीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, चाहे फिर आपका जीके के हो या इंग्लिश का हो, सभी का एनालिसिस जितना हो पाता है, जितना क्वेश्चन मिल पाता है, सारा कुछ करवा देते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट के जो है यहाँ पर वीडियो की शुरुआत करेंगे। बस आप लोगों से जो बोला है वो आपको कर देना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। देखिए, यहाँ पर सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा गया था, और जलप्रपात से ये क्वेश्चन एक और आपका हुंड्रू कई बार पूछा जाता है कि हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर है। ये देखिए, जलप्रपात का ये भी क्वेश्चन आता है। तो अगर सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करें तो कुंचिकल वाटरफॉल यानी कुंचिकल जो झरना है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बरहई पानी जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। और विश्व के अगर सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करें तो दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का जो एंजल जलप्रपात है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा, जो कि वेनेजुएला में आपका स्थित है। तो सबसे बड़ा अगर विश्व का पूछा जाए तो आपका एंजल हो जाएगा, लेकिन भारत का जो पूछा गया था तो यहाँ पर कुंचिकल फॉल्स जो है यहाँ पर राइट आंसर था। हाँ, जब कोई हुंड्रू की बात की हुई थी तो ये क्या है, ये झारखंड में स्थित यहाँ पर वाटरफॉल है। और अगर इसकी बात करें हुंड्रू की, तो ये सुवर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है। तो कई बार नदी यानी कि रिवर भी इससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ किस केंद्र शासित प्रदेश की रही थी। यानी यहाँ पर आपका यूटी पूछा गया था, कोई राज्य आपका नहीं था। एक्चुअली यहाँ पर यूटी पूछा था कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी जो जनगणना ग्रोथ है यानी कि वृद्धि दर है जनसंख्या की, वो 2011 में कम रही हुई है सबसे अधिक। तो ये क्वेश्चन की बात करें तो लक्षद्वीप जो होता है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लक्षद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सभी संघ शासित प्रदेशों में सबसे कम रही है, जो कि 6.30% रही हुई थी। तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी की बात की गई थी, तो लक्षद्वीप राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर राज्यों की बात कर ली जाती कि सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो किस राज्य की थी, तो वो हो जाता उसका राइट आंसर केरल, जो कि 4.91% आपका हो जाता। बाकी जनगणना 2011 के अनुसार की बात करें तो भारत की जो जनगणना है 2001 के बीच में जो आपकी प्रतिशत वृद्धि हुई थी वो 17.72% थी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 से लेकर के जब 2001 से 2011 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो कितने प्रतिशत रही हुई थी, तो 17.72 है यहाँ पर उसका राइट आंसर होता था। तो ये भी याद रखना है। इसके साथ साथ बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार मेघालय की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे अधिक रही है। मेघालय की सबसे अधिक हुई थी, जो कि यहाँ पर 27.95% रही हुई थी। और जनगणना के अनुसार जो नागालैंड की जो वृद्धि दर थी वो नकारात्मक रही हुई थी। ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं नकारात्मक दर ही उसको माना जाएगा नागालैंड का, अगर आपसे पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड ये कि रुक्मणी देवी अरुणडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं। तो अगर रुक्मणी देवी अरुणडेल की बात करी जाए तो भरतनाट्यम जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध है। और भरतनाट्यम नृत्य की जो उत्पत्ति के पीछे जो श्रेय जाता है वो सादिर तमिलनाडु में मंदिर नर्तक या देवदासियों के एकल नृत्य से लिया जा सकता है। भरतनाट्यम की बात करें तो इसको दसाती अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि जो दसाती अट्टम है वो कौन से नृत्य को कहा जाता है, तो भरतनाट्यम उसका राइट आंसर होता है। और बात करें तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड आते हैं। इसलिए क्या है कि यहाँ पर जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए हैं 2023 के अंदर, उन सभी क्वेश्चंस में जो भी आपके सीजीएल है, एमटीएस है, सीएचएसएल है, या अभी आपका एमटीएस चल रहा है, तो इन सभी एग्जामों के जितने भी शिफ्टों में आपके जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी जीके जीएस क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको तैयार कर दी गई, जिसमें कि बहुत सारे एक्सपेक्टेड फैक्ट लगा दिए गए, जो कि ये पीडीएफ आपके सभी एसएससी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप इससे आप देखेंगे तो 50% क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है हर शिफ्ट में अगर बात करी जाए। तो जिन लोगों को लेना चाहते हैं या ऑलरेडी जो लोग ले चुके हैं उनकी बात नहीं, लेकिन अभी जिन लोगों ने नहीं परचेस किया हुआ है या फिर जो लोग नए अभी जुड़े हुए हैं उनके लिए बता दिया जाए कि इसका जो चार्ज है आपका सभी एग्जामों की जो है 59 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी पीडीएफ। और बाकी आप जो अभी एग्जाम करंटली चल रहा है उसकी अगर आप लेना चाहते हैं तो वो आपको 2023 की एमटीएस की आपको दे दी जाएगी, 20 रुपये की होगी वो आपकी एमटीएस की। बाकी उसमें आपको हर दिन की अपडेट पीडीएफ वहाँ पर मिलती रहेगी। चलिए वो वापस आ जाते हैं, जिन लोगों को लेना है नंबर दे दिया गया, वहाँ पर आके आप लोग ले लेंगे। बाकी अब क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर था, देखिए रुक्मणी देवी अरुणडेल आपका हो चुका है।
नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन था कि जो मन्ना डे हैं उनका संबंध किससे। देखिए मन्ना डे जो होता है अपने मोस्टली कहीं ना कहीं जब आप अगर ने रेडियो अपने सुना है पहले के समय में, तो मन्ना डे एक ऐसा नाम था जो रेडियो में कई बार बोला जाता था। यानी कि एक भारतीय पार्श्व गायक थे, एक सफल गायक यानी कि सिंगर रहे हुए हैं, जिनके इन्होंने बहुत सारे गाने गाए हुए हैं, संगीत गाए हुए हैं, जिस वजह से क्या है कि इनका नाम अक्सर आपने रेडियो में सुना होगा। इनका जो वास्तविक नाम बात करें तो वो प्रबोध चंद्र डे था, यानी कि इनका जो वास्तविक नाम तो प्रबोध था, लेकिन इन्हें मन्ना डे के नाम से जानते हैं। और ये क्या है कि 1919 में इनका जन्म कोलकाता में हुआ था और भारत सरकार ने क्या था कि इन्हें 1971 में पद्मश्री दिया, 2005 में पद्म भूषण दिया और 2007 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये आपको इतना यहाँ पर याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल मार्च के महीने में चाप चारकुट त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए चाप चारकुट त्यौहार है, कई बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन ही है। यहाँ पर चाप चारकुट की बात करें तो मिजोरम जो है इसका राइट आंसर हो जाता है, जहाँ पर चाप चारकुट त्यौहार जो है वो मनाया जाता है और ये मिजोरम में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। और ये झूम कृषि के पूरा होने के बाद हर साल मार्च के महीने में आपका मनाया जाता है। तो जब झूम कृषि पूरी होती है तब मार्च के महीने में क्या होता है कि यहाँ पर मिजोरम में आपका मनाया जाता है चाप चारकुट महोत्सव, जो कि आज की शिफ्ट में देखने को मिला हुआ था। कई और भी एग्जाम में आपका आया हुआ, इससे पहले भी पूछा गया, तो क्वेश्चन आपका रिपीटेड है एसएससी का जो पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। देखिए अगर काजीरंगा नेशनल पार्क की यहाँ पर बात कर लेंगे तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में स्थित है और इसका अगर पॉपुलर होने की बात करें तो ये मुख्यतः प्रतिशत है एक सींग वाले गैंडे के लिए, यानी कि एक सींग वाला जो गैंडा होता है उसके लिए आपका यहाँ पर काजीरंगा आपका असम में स्थित है, जो कि आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। बाकी बात करें तो ये भारत का सबसे पुराना पार्क है, जो कि 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अपने क्या है कि एक सींगे वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध रहता है। और इसके बाद 1985 में जो है काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल कर लिया गया था। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रख लेना है। नेक्स्ट और कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका होता है मान लीजिए असम के जैसे मानस होता है, नामेरी आपसे पूछा जाए, औरंग पूछ लिया जाए, मानस पूछ लिया जाए, डिब्रू सैखोवा पूछ लिया जाए। तो ये और भी जो सभी राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में ही स्थित हैं। बाकी गिर की बात करें तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में स्थित है। तो इस तरह से जो है आपके, अब देखिए यहाँ पर से भी क्वेश्चन अगर इस शिफ्ट में पूछा गया है तो हो सकता है कि अगली शिफ्टों में आपके राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। नेक्स्ट एक शहरी आपका कुछ आया हुआ था, शहरी रोजगार योजना से आपका आया हुआ था। देखिए लेकिन उससे पहले आपसे बता दें कि अगर आप इन क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पर जाएंगे तो दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर फ्री पीडीएफ दे दी जाएगी। साथ ही साथ अगर वीडियो को लाइक शेयर ना किया हो तो आप लोग करते हुआ चला करिए, क्योंकि देखिए इसमें काफ़ी हार्डवर्क होता है। तो शहरी रोजगार योजना की बात करें तो ये 1951 में आपका 1991 यानी कि 1991 में क्या था कि इसका प्रपोजल आता है, प्रस्तावित किया जाता है। लेकिन क्या था कि इसे 2006 के अंदर जो होता है सफलता मिली हुई थी। 2006 से जो है यहाँ पर आपका शुरू हुआ था, आपका जो पूछा गया था। इसके साथ साथ बात करें और क्वेश्चन ये है कि 2004 से लेकर के 2009 तक झारखंड के राज्यपाल कौन रहे हुए थे, जिनका जो निधन है 2022 में हो गया था। देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 2022 से रिलेटेड पूछा गया था। तो वो सैयद शिब्बे रजी है, यानी कि सैयद शिब्ते रजी इसका राइट आंसर था, क्योंकि 1980 से लेकर के 1985 तक, वर्ष 1988 से लेकर के 1992 तक और 1992 से लेकर के 1998 तक राज्यसभा के सदस्य रहे हुए थे, यानी राज्यसभा के सदस्य थे। वह इस तरह से 3 बार राज्यसभा के लिए यहाँ पर चुने गए थे, जो कि यहाँ पर रहे हुए थे झारखंड के राज्यपाल भी, जो इनकी मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 21A के तहत जो शिक्षा का मौलिक अधिकार होता है वो कितने वर्ष के बच्चों के लिए बाध्य होता है। तो देखिए 6 से 14 वर्ष के लिए होता है, यानी 6 से 14 वर्ष के लिए क्या होता है शिक्षा का बाध्य होता है, जो कि 2002 में 86वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत जो है इसको जोड़ा गया था। और इसके साथ साथ बात करें आपका तो कुछ आपका क्राइफ वगैरह का सिनोनिम्स आएगा, आपका आया हुआ था सोरो अंग्विश वगैरह दिया हुआ था। देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन क्या होता है कि मोस्टली केसेस में इंग्लिश का क्वेश्चन काफ़ी हद तक कम मिल पाता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या देखना है कि आप लोगों को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि देखिए इंग्लिश का जो तीनों शिफ्टों का एनालिसिस है वो हम आपको एक साथ करवा देते हैं। बाकी अगर आपने पिछले शिफ्टों का नहीं देखा हुआ है तो आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपका जीके जीएस का एनालिसिस का भी बना हुआ है,
अलग से आपका बना हुआ है। अगर इसकी बात करें जो आपका इंग्लिश है इसका भी अलग से बना हुआ है, जा कर के देखिए आपको हर शिफ्ट का मतलब तीनों शिफ्टों का कंबाइंड मिलेगा इंग्लिश का, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। बाकी उनसे रिलेटेड जो पीडीएफ होती हैं आपकी डेली बेसिस पर जो ये वीडियो बनता है इससे रिलेटेड जो पीडीएफ होती है हमेशा आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाती है, जिसमें और भी जो होती है रिलेटेड जो क्वेरीज होती हैं या फिर आपका जो भी सॉल्यूशन होते हैं, जो भी अपडेट होते हैं वहाँ पर दिए जाते हैं। तो सबसे पहला काम है कि आप लोग लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाइए जिससे कि आपको सारी अपडेट यहाँ पर मिलती रहें।